तो हम लोग दो भाग पढ़ चुके। पहला भाग हमारा था हिंदी गद्य साहित्य और हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास। दूसरा भाग गद्यांश से था और तीसरा भाग हमारा पद्यांश से है। और पद्यांश से वो पाठ आज लाए हैं, वो पद्य आपके लिए लाए हैं कि ऐसा कोई वर्ष नहीं है जब सूरदास जी के पद्यांश से कोई प्रश्न आया हो, सूरदास जी के पाठ से कोई प्रश्न आया हो। तो आज हम लोग जो बहुत महत्वपूर्ण है उस पद्यांश का अध्ययन करेंगे। और जरा ध्यान से समझना, क्योंकि कल हो सकता है, बहुत संभावना है आने की इसकी कि ऊधो मन न भये 10-20, एक तो सो गयो श्याम संग को आराध्यो ईश। इंद्रिय शिथिल भई के सौ बिन ज्यों देहि बिनु शीस। आशा लागी रहत तन श्वासा जीवहि कोटि वरीस। गोपियां उद्धव से कहती हैं, हे उद्धव हमारे पास 10-20 मन नहीं है, एक हो तो एक मन था, सो गयो श्याम संग, वह भी मेरे सामरे के संग चला गया, मेरे कन्हैया के संग चला गया। और को आराध्य ईश, तो हे उद्धव बताओ हम कौने मन से, किस मन से आपके निराकार ब्रह्म की पूजा करें। और इंद्रिय शिथिल भई केशव बिन, श्री कृष्ण के बिना केशव बिन, श्री कृष्ण के बिना हमारे शरीर की संपूर्ण इंद्रियां शिथिल हो गई हैं। और ज्यों देहि बिन शीस, ऐसा लग रहा है कि जैसे शरीर के बिना सिर हो गया है। और आशा लागी रहत तन सासा, लेकिन अभी भी हमें जो है कन्हैया के लौट आने की आशा लगी है। और इसलिए हमारे श्वासा माने श्वास चल रही है। और जीवन ही कोटि वरीस, ऐसी स्थिति में हम करोड़ों वर्ष तक जीवित रहे लेंगे। और इसमें दो पंक्तियां छूट गई हैं, तो दो पंक्तियां हमारी क्या थी कि तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईश, तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईश। और सूर्य हमारे नंद नंदन बिन और नहीं जगदीश। हे उद्धव आप तो श्याम सुंदर के सखा हो, आप तो श्याम सुंदर के सखा हो और संपूर्ण विद्याओं को जानने वाले हो। और सूर्य हमारे नंद नंदन बिन और नहीं जगदीश। गोपियां उद्धव से कहती हैं, हे उद्धव श्री कृष्ण के बिना नंद के नंदन, श्री कृष्ण के बिना हमारा इस संसार में और कोई दूसरा नहीं है। तो उद्धव मन न भयो 10-20, ध्यान रखना ये पद नामक पाठ से लिया गया है। और इसके कवि हमारे सूरदास जी हैं, सूरदास जी हमारे कवि हैं। अब हम लोग चलते हैं आगे। अगला हमारा है सूरदास जी के सूरदास जी के पाठ से बाल लीला, भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन करते हुए सूरदास जी कहते हैं, बालक श्री कृष्ण के शारीरिक शोभा और क्रियाकलापों का वर्णन किया गया है। तो ये आपका पद्यांश कुछ प्रसंग सामग्री है। अब हम लोग देखते हैं कि किलकत कान घुटुरवन यावत, मणिमय कनक नंद कय आंगन, बिंब पकड़ी बोधावत। कबहु निरखि हरिया पुछा को कर सो पकड़न चाहत। किलकी हसत रजत द्वय दतिया, पुनि पुनि तैयो गाहत। कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमाइक राजति। करि करि प्रतिपद प्रतिमान, वसुधा कमल बैठकी साजत। बाल दशा सुख निरख जसोदा, पुनि पुनि नंद बोलावत। अचरा तर लय ढाकी, सूर्य के प्रभु दूध पियावत। तो आपकी परीक्षा के दृष्टि से यह पद्यांश भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि किलकत कान घुटुरवन यावत, किलकारी मारते हुए भगवान श्री कृष्ण बाबा नंद के आंगन में घुटनों के बल आ रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कैसे आ रहे हैं? घुटनों के बल आ रहे हैं। और घुटनों के बल आ रहे हैं और किलकारी मारते हुए आ रहे हैं। और मणिमय कनक नंद के आंगन, मणिमय माने मड़ियों और कनक माने सोना, मणिमय माने मणि, कनक माने सोना, मड़ियों और सोने से बना है नंद के आंगन, बाबा नंद के आंगन। और बिंब करीबो धावत, और उस सोने के आंगन में भगवान श्री कृष्ण अपने प्रतिबिंब को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। और कबहु निरखी अरियाप छाह को, कभी कभी निरखी माने देखकर, हरि माने भगवान श्री कृष्ण, आप माने अपनी छाह माने प्रतिबिंब को। तो कभी कभी भगवान श्री कृष्ण अपने प्रतिबिंब को देखकर करसो पकड़न चाहत, उसको अपने हाथों से करमाने हाथ, उसको अपने हाथों से ही पकड़ना चाहते हैं। और किलक की हसत रजत द्वय दतिया, पुनि पुनि तहि अवगाहत,
जब भगवान श्री कृष्ण किलकारी मारकर हंसते हैं तो उनके दो दांत सुशोभित होते हैं और पुनपुनित और उन्हें बार बार दिखा रहे हैं, बार बार पकड़ना चाह रहे हैं। और कनक भूमि पर करपग छाया, सोने की भूमि पर उनके हाथ पैर की छाया इस उपमा के रूप में सुशोभित हो रही है। तो उपमा अलंकार भी है, इस उपमा के रूप में सुशोभित हो रही है कि करी करी प्रतिपद परमानि वसुधा, जैसे पृथ्वी प्रत्येक पग पर श्रृंगार करके ऐसी लग रही है यह पृथ्वी कि जैसे पृथ्वी पर कमल बैठकी साजती, जैसे पृथ्वी पर कमल के फूलों की बैठक बैठी हुई है। और बाल दशा सुख निरख जसोदा पुनि पुनि नंद बोलावत, और भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को देखकर मैया यशोदा बार बार वहां बाबा नंद को बुलाती हैं और अचरा तरल ढाकी सूर्य के प्रभु को दूध पियावत। सो दास जी कहते हैं कि इसके बाद मैया यशोदा भगवान श्री कृष्ण को अपने आंचल से ढककर दूध पिलाने लगते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण को दूध कौन पिलाने लगता है? मैया यशोदा पिलाने लगती हैं। बाबा नंद का आंगन कैसे बना है? तो मड़ियों और सोने से बना हुआ है। भगवान श्री कृष्ण उस आंगन में अपने प्रतिबिंब को पकड़ना चाहते हैं। हरि माने भगवान श्री कृष्ण, आप माने अपने, छाह माने प्रतिबिंब को, कर माने हाथ से पकड़ना चाहते हैं। और किलकत हसत रजत द्विदतिया, जब किलकारी मारकर हंसते हैं तो द्विदतिया माने उनके दो दांत सुशोभित होते हैं और बार बार वह उन्हें पकड़ना चाहते हैं। तो इस प्रकार से भाषा ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। ब्रज भाषा है, शैली मुक्तक शैली है और उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। पाठ का नाम पद है और हमारे कवि का नाम सूरदास जी है। तो अब हम लोग चलते हैं आगे, और आगे हमारा प्रश्न कह रहा है कि सूरदास के पाठ से भी है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि गोपियां निर्गुण ब्रह्म के विषय में भ्रमर उधो से क्या प्रश्न पूछ रही हैं, यानी भ्रमर के समान उधो से क्या प्रश्न पूछ रहे हैं कि निर्गुण कौन देश को वासी, मधुकर कहे सुमझाई सौह दे बूझत साच नहासी। को है जनक कौन है जननी, कौन नारी को दासी, कैसो बरन भेष है कैसो कही रस में अभिलाषी। पाओगे पुन कियो आपन जोर करोगे गासी, सुनत मौन होई रहो बावर्यो सूर सभ्यो मति नासी। निर्गुण कौन देश को वासी, गोपियां उधो से पूछ रही हैं, हे उधो, जिस निराकार ब्रह्म की पूजा करने के लिए आप कह रहे हो निराकार ब्रह्म किस देश का रहने वाला है? मधुकर कह समझाए सोह दे बूझत साच न हासी। मधुकर भौरे के समान गुनगुनाने वाले हे उधो, मैं तुमको कसम देकर पूछती हूँ कि तुम मुझे समझा दो, बता दो कि वह किस देश का रहने वाला है। मैं सच सच पूछ रही हूँ, हंसी नहीं कर रही हूँ। को है जनक कौन है, को है जनक कौन है जननी, उस निराकार ब्रह्म का कौन माता है, कौन पिता है, कौन उसकी माता है, कौन को नारी, कौन उसकी नारी है और कौन उसकी दासी माने कौन उसकी सेविका है। कैसो बरन भेष है, उसका बरन भेष कैसा है, और कैसे कोई रस में अभिलाषी, और वह किस रस में अभिलाषा रखता है, इच्छा रखता है। पाओगे पुन कियो आपनो जोर करोगे गासी, गासी माने छल कपट। यदि आपने मेरे साथ कोई भी छल कपट किया तो जैसा आप करोगे वैसा फल आपको मिलेगा। और सुनत मौन होए रहो बावरे सूर सभ्यो मति नासी। सूरदास जी कहते हैं कि यह गोपियों की इस बात को सुनकर उधो पगले की तरह मौन हो गए, उनका संपूर्ण बुद्धि नष्ट हो गया। तो उधो किसके समान हो गए? तो बावरियो माने पागल के समान हो गए। कौन मौन हो गया? उधो जी मौन हो गए। मति नासी, किसकी बुद्धि नष्ट हो गई? उधो जी की। गासी का अर्थ पूछ लेगा, गासी माने छल कपट होता है। और कौन देश का रहने वाला है, तो इतना समझ में आ गया ना। गासी माने क्या होगा? छल कपट होगा। नारी, जननी माने माता, जनक माने पिता, दासी माने सेविका। अब हम लोग चलते हैं आगे। आगे हमारा है अगला, हमारे रसखान जी आ गए। रस की खान रसखान जी, रस की खान रसखान जी सवये पाठ से कुछ जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जो आपकी परीक्षाओं में आने वाले हैं, बहुत ही संभावित हैं, आने की संभावना प्रबल है।
वही जो है यहाँ लेकर आया गया है कि मानुष हूं तो वही रस खानी बसऊं ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन जो पशु हूं तो कहाँ बसु मेरो चरऊ निति नंद की धेनु मजारन पाहन हूं तो वही गिरि को जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धार जो खग हूं तो बसेरो करो मिली कलेन्द्र कुल कदम्ब की डार। तो रसखान जी कहते हैं कि मानुष हूं तो वही रस खानी। हे प्रभु, यदि मैं अगले जन्म में मैं मनुष्य बनूं तो वही रस खान, मेरा जन्म वही हो, कहाँ बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, तो ब्रज के गोकुल गांव में ग्वाल बालों के बीच में मैं निवास करूं। मानुष हूं तो अगले जन्म में यदि मैं मनुष्य बनूं तो मेरा जन्म ब्रज में गोकुल गांव में ग्वाल बालों के बीच में हो, और जब पशु हो तो कहाँ बसु मेरो। यदि मैं अगले जन्म में पशु बनूं तो मैं कहाँ निवास करूं, तो चरऊ नित्य नंद की धेनु मझारन, तो हमेशा बाबा नंद की गायों के बीच में चरा करूं। और पाहन हो तो वही गिरि को, यदि मैं अगले जन्म में पत्थर बनूं तो उसी पर्वत का पत्थर बनूं जो धरे कर छत्र पुरंदर धारण, जिसको भगवान इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर धारण किया था। और जो खग हो तो बसेरो करो, यदि मैं अगले जन्म में पक्षी बनूं तो कहाँ निवास करूं, मिल कलेन्द्र कुल कदम्ब की डारन, तो यमुना नदी के किनारे, कुल माने किनारे, यमुना नदी के किनारे कदम्ब नामक वृक्ष की डालों पर निवास करूं, ऐसा रसखान जी की इच्छा है। तो रसखान जी कहते हैं कि मनुष्य बने तो कहाँ जन्म हो, ब्रज के गोकुल गांव के ग्वाल बालों के बीच में हो, यदि पशु हो तो हमेशा बाबा नंद की धेनु माने गायों के, मझारन माने बीच में चरा करे, और यदि पत्थर बने, पाहन माने पत्थर बने, तो गिरि माने उसी पर्वत का पत्थर बने जिसको पुरंदर माने भगवान इंद्र, तो भगवान इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपने उंगली पर धारण किया था। और यदि पक्षी बने तो कहाँ रहना चाहते हैं, यानी कलेन्द्र कुल कदम्ब की डारन, यमुना नदी के किनारे कदम्ब नामक वृक्ष, यमुना नदी के किनारे कदम्ब नामक वृक्ष पर मैं निवास करूं। अब हम लोग चलते हैं आगे। अगला हमारा है रसखान के पाठ से ही लिया गया है कि एक सखी अपनी दूसरी सखी से कह रही है कि धूरी भरे अति शोभित श्याम जो, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिर अंगना, पग पैजनी बाजत फिरी कछ, वह छवि को रस खान बिलोकत, वारत काम कला निज कोटि, काग के भाग बड़े हरि सजनी, हरि हाथ सुले गयो माखन रोटी। धूरी भरे अति शोभित श्याम जो माने भगवान श्री कृष्ण जी, तो भगवान श्री कृष्ण धूल से सने हुए अत्यधिक सुशोभित हो रहे हैं। और तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, और वैसी ही सुंदर चोटी उनके सिर पर बनी हुई है। और खेलत खात फिर अंगना, खेलते खाते भगवान श्री कृष्ण बाबा नंद के आंगन में घूम रहे हैं। और पग पैजनी बाजत पीरी कछौटी, पीरी माने पीले रंग की, कछौटी माने लंगोटी पहने हुए हैं, तो पीले रंग की लंगोटी पहने हुए हैं, कछौटी माने लंगोटी, पीरी माने पीले रंग की, और पग माने पैर, पैजन माने पायल, बाजत माने बज रहा है। जब भगवान श्री कृष्ण बाबा नंद के आंगन में घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, तो उनके पैरों के पायल की ध्वनि बज रही है, और वो पीले रंग की लंगोटी पहने हुए हैं। और वह छवि को रसखान बिलोकत, रसखान जी कहते हैं कि उस छवि को देखकर ऐसा लग रहा है, बिलोकत माने देखकर, बिलोकत माने देखकर, तो उस छवि को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे वारत काम कला निज कोटि, काम माने कामदेव, ध्यान रखना पूछने योग्य शब्द है, काम माने कामदेव, तो जैसे कामदेव अपनी कोटि माने करोड़ों कलाओं को न्यौछावर कर रहे हैं। तो काग के भाग बड़े हर सजनी, हे सखी उस कौवे का भाग बहुत अच्छा है, हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी,
जो भगवान श्री कृष्ण के हाथों से मक्खन और रोटी छीन कर ले गया। तो ध्यान रखना, ये भाग भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। रसखान जी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम लोग चलते हैं आगे, और आगे हमारे तुलसीदास जी आ जाते हैं बनपथ पर। तो बनपथ से जब भगवान श्री राम वन के मार्ग से जा रहे थे, तो पुरते निकसी रघुबीर बधोधर धीर दये मग में डगद जल की बारी बालकनी जल की पुट सुख गए मधुराधा वही फिर बुझाती है चलनो अब केतिक पड़ कुटी करी हो केत है तेई की लखिया तुरता पे के अखियां अति चारु चले जल चोय। तो पुरते निकसी रघुवीर बधोधर धीर डय मग में डग दोय। पुर माने अयोध्यापुरी। जब अयोध्यापुर से राम लक्ष्मण और सीता जी वन के मार्ग के लिए निकलते हैं, रघुवीर बधू यानी सीता जी, भगवान श्री राम की पत्नी सीता जी जब अयोध्यापुरी के लिए निकलते हैं, और धर धीर दये मग में डग दोय, और धीरज रखकर वो मार्ग में जैसे ही 2-4 कदम चलती हैं, झलकी भरी भाल कनी जल की पुट सूख गए मधुराधर वे। तो झलकी भरी भाल, भाल माने मस्तक, तो उनके मस्तक पर, कनी माने पसीने की बूंदे झलकने लगी। सीता जी के मस्तक पर पसीने की बूंदे झलकने लगी, और पुट सूख गए मधुराधर वे। और पुट माने जोड़ा, तो उनके ओठों का जोड़ा, और मधुर माने मीठे मधुर, और अधर माने ओष्ठ, तो उनके जो मधुर ओष्ठ थे यानी दोनों ओष्ठ उनके सूख जाते हैं। फिर बूझती हैं चलनो अब केतिक, फिर राम से पूछती हैं कि अभी और कितनी दूर चलना है, और पेड़ कुटी करिहों कित है, पत्ते की कुटिया बनाकर हम लोग कहाँ रहेंगे। और सिंह की लखिया तुरता पी की अखियां अति चारु चली जल चोय। सिंह माने सीता की, लखी माने देखकर, आतुरता माने परेशानी, तो सीता जी की परेशानी को देखकर, पी की यानी प्रीतम राम की, चारु माने सुंदर, चारु माने सुंदर, भगवान श्री राम के सुंदर आंखों से आंसू गिरने लगता है। आगे है हमारा तुलसीदास जी का बनपथ से, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो गांव की स्त्रियां कह रही हैं, जो गांव की सखियां थी, वह जब वन के मार्ग में जाते हुए देखती हैं राम लक्ष्मण और सीता जी को, तो गांव की स्त्रियां कह रही हैं, क्या कह रही हैं कि रानी मैं जानी अजानी महारानी मैं जानी अजानी महा पभी पाहन हूँ ते कठोर हियो है राजहू काजो अकाजो न जान्यो राजहू काजो अकाजो न जान्यो कहीं हो से ही को जिन कान कियो है ऐसी मनोहर मूर्ति बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जियो है आखिन में सखी रखबे जोग इन्हें किम कई बनवास दियो है। तो सखियां कह रही हैं कि रानी मैं जानी अजानी महा, हे रानी मैं जान गई, हे सखी मैं जान गई कि वह जो रानी कैकेयी है वो अजानी माने अज्ञानी, महा माने महान, वो रानी कैकेयी बहुत ही अज्ञानी है, बहुत बड़ी अज्ञानी है, महान अज्ञानी है। और पविपाह न होते कठोर हियो है, पवि माने वज्र, पवि माने वज्र और पाहन माने पत्थर, और उसका हृदय वज्र और पत्थर के समान, हियो माने हृदय, तो उस रानी कैकेयी का जो है हृदय है वो वज्र और पत्थर के समान बहुत ही कठोर है। और राजहु काजे अकाजो न जान्यो, और राजा दशरथ भी काज अकाज हित और अनहित, काज हित और अकाज अनहित, हित और अनहित नहीं समझे। राजा दशरथ भी हित और अनहित नहीं समझे, और काह्यों सही को जिन कान कियो हैं, उनसे उस कैकेयी ने, मंथरा ने, उस कैकेयी ने जो भी कहा वही वह कर
दिए। ऐसी मनोहर मूरत, ये ऐसी मनोहर मूरत से मन को मोहित करने वाले इस प्रकार की मूरत से बिछुड़े कैसे प्रीतम लोग जियो हैं। इनसे बिछुड़कर इनसे प्रेम करने वाले लोग किस प्रकार से जीवित होंगे। आखिन में सखी रखवे जोग, हे सखी ये तो आंखों में रखने के योग हैं, और इन्हें किम को वनवास दियो हैं, न जाने इन्हें क्यों वनवास दे दिया गया है। आगे चलते हैं हम लोग, पढ़ते रहना ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आगे हम लोग बिहारी चलते हैं, बिहारी लाल जी क्या कह रहे हैं। तो बिहारी श्री कृष्ण के सौंदर्य और उनके वस्त्रों की तुलना किस प्रकार की गई है इसमें बताया गया है। तो सोहत ओढ़े पीतुपट श्याम सलोने गात, मनो नील मन शैल पर आत पर्यो प्रभात। ये उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण है। एक तो यही देख लेना कि उत्प्रेक्षा अलंकार है, इसमें भाषा बिहारी की ब्रज भाषा है, और छंद आप मात्रा लगा के पहचान लेना कि कौन सा छंद है। तो सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात, मनो नील मन शैल पर आतप पर्यो प्रभात। सोहत ओढ़े पीत पट, पट माने वस्त्र, पीत माने पीला। भगवान श्री कृष्ण पीले रंग के वस्त्र को पहने हुए श्याम सलोने गात, श्याम माने भगवान श्री कृष्ण, सलोने माने अपने सांवले, गात माने शरीर पर। भगवान श्री कृष्ण जब अपने सांवले शरीर पर, सांवले और सलोने शरीर पर पीले रंग का वस्त्र धारण करते हैं, तो ऐसा लग रहा है कि मनो नील मन शैल पर, ऐसा लग रहा है कि मानो संभावना है कि मानो नीलमणि शैल पर, नीलमणि पर्वत पर आतप पर्यो प्रभात, प्रातः काल की सुंदर धूप पड़ रही है। अगला है हमारा बिहारी के पाठ से ही कि ज्यों चाहत चटक न घट्यो, मैलो होई न मीत, रजराज सुन छुआवई नेह चिकने चित। ज्यों चाहत चटक न घट्यो, बिहारी लाल जी कहते हैं यदि आप चाहते हो कि हमारे मित्रता की जो चटक है, मीत माने मित्रता, मीत माने मित्रता, जो हमारी मित्रता की चटक है वह घटे ना, और ज्यों चाहत चटक न घट्यो, जो हमारी मित्रता में जो चटक है, जो हमारी मित्रता में लगाव है, वह कभी घटे ना, वह कभी मैली ना हो। तो रजराजस, तो राजापन वाली धूल, बड़प्पन वाली धूल को, और नेह चीकने चित, नेह माने प्रेमी, चीकने माने चिकने, चित्त माने मन, तो अपने प्रेमी और चिकने मन पर उस धूल को कभी चढ़ने मत देना। बुरे बुराई ज्यों तज्यो, त्यों चित खरो डरात, ज्यों निकलंक मयंक लखी, गन्यो लागे गन्यो लोग उत्पात। बुरे बुराई जो तज्यो और तौ चित खरो डरात। बुरे बुराई, यदि कोई दुष्ट व्यक्ति है, बिहारी जी कहते हैं यदि कोई दुष्ट व्यक्ति है, यदि वह अपनी दुष्टता का त्याग दे, तो चित्त खरो डरात, तो उस दुष्ट व्यक्ति से, चित्त माने मन, उस दुष्ट व्यक्ति से जो मन है वह हमेशा डरता ही रहता है। जो निकलंक मयंकलक, जैसे कलंक रहित चंद्रमा को देखकर लोग अनेकों प्रकार का अपशकुन करने लगते हैं, वैसे यदि कोई दुष्ट व्यक्ति है और वह अचानक अपनी दुष्टता त्याग दे, तो भी मन उससे डरता ही रहता है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, और अगला भाग हमारा अब संस्कृत का आ जाता है। हिंदी और संस्कृत शिक्षण, संस्कृत परिचायिका नामक जो भाग आपके पाठ्यक्रम में रखा गया है, वो संस्कृत परिचायिका से अब हम लोग चलते हैं। संस्कृत परिचायिका में जो जो महत्वपूर्ण है, तो ये तो भाई जीवन परिचय है। हाँ, जीवन परिचय से कुछ संबंधित है कि हमारे पाठ्यक्रम में किन किन गद्य और पद्य की कवियों का अध्ययन करना आवश्यक है। तो ये थोड़ा सा, हाँ, ये महत्वपूर्ण है। सूरदास, तुलसीदास और बिहारी लाल। तो ध्यान रखना बच्चों कि अब तक आप याद कर चुके होंगे, क्योंकि आपकी परीक्षाएं जो हैं बहुत ही करीब आ गई हैं, तो याद कर चुके होंगे। तो सूरदास,
तुलसीदास और बिहारी लाल का जीवन परिचय जैसा आपके गुरुजी पढ़ाए हो उस प्रकार से आप पढ़ना। बस थोड़ा सा इतना जानते हैं हम लोग कि सूरदास, तुलसीदास और बिहारी लाल का जीवन परिचय बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रबल संभावना है कि एक तो जरूर आएंगे, चाहे सूरदास आ जाएं, चाहे तुलसीदास जी आ जाएं, चाहे बिहारी लाल आ जाएं। ये पद्य वाले भाग हैं जो हमारे गद्य में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, रामधारी सिंह दिनकर जी हैं और जयशंकर प्रसाद भी जी हैं। तो ये गद्य के क्षेत्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये दोनों पद्य के क्षेत्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इन गद्य में 3 और पद्य में 3 शायद आप याद ही किए होंगे, तो इनके पूछने की बहुत ही प्रबल संभावना है। आगे हम लोग चलते हैं, क्योंकि अब आप जीवन परिचय तो पढ़ ही चुके होंगे। संस्कृत गद्यांश वाराणसी पाठ से लिया गया है। ये गद्यांश प्रश्न है वाराणसी नगरी के भौगोलिक स्थिति और शैक्षिक महत्व का वर्णन कैसे किया गया है, तो इसके बारे में बताया जा रहा है। जैसा आप सभी जानते होंगे कि यहाँ से संदर्भ सहित व्याख्या पूछता है, तो आज हम लोग ना इसका संदर्भ सहित व्याख्या पढ़ेंगे। ध्यान रखना, वाराणसी पाठ भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी, वाराणसी अत्यधिक विख्यात प्राचीन नगरी है। वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी, वाराणसी अत्यधिक विख्यात प्राचीन नगरी है। यम विमल सलिल तरंगया, यह स्वच्छ निर्मल जल वाली गंगा नदी के किनारे, यह स्वच्छ जल से युक्त लहरों से गंगा नदी के किनारे स्थित है। अस्या घाटा नाम वलयकृति, इसके घाटों की वलयकृति माने घुमावदार पंक्तियां और धौल्याम चंद्रिकायाम बहुराजते और सफेद चांदनी के रूप में बहुत ही सुशोभित होती हैं। अगणित पर्यटक असंख्य पर्यटक सुदूरभ्या अत्यधिक दूर दूर के देशों से नित्यम अत्र आयन्ति, हमेशा यहाँ आते हैं। और अस्या घाटा नाम क्या शोभाम विलोक, और इसके घाटों की शोभा को देखकर याम बहु प्रशंसन्ति, इसकी बहुत ही प्रशंसा करते हैं। तो आप भी ध्यान रखना कि वाराणसी पाठ आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहां से पूछे जाने की बहुत संभावना है। ध्यान से पढ़ना। अब हम लोग चलते हैं दूसरे गद्यांश पे। दूसरा गद्यांश भी है कि वाराणस्याम प्राचीन कालादेव गेहे गेहे विद्या दिव्यम ज्योति घोतते, वाराणसी में प्राचीन काल से ही गेहे गेहे घर घर में विद्या की अलौकिक ज्योति प्रकाशित होती है। तो वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या की अलौकिक ज्योति प्रकाशित होती है। अधुना अपि अत्र, आज भी यहाँ संस्कृत वाग्धारा सतम प्रवाहति, आज भी यहाँ संस्कृत वाणी की धारा निरंतर प्रवाहित होती है। और जनानाम ज्ञानम च वर्धयति, और लोगों के ज्ञान को बढ़ाती है। तो आज भी संस्कृत वाणी की धारा यहाँ निरंतर प्रवाहित होती है और लोगों के ज्ञान को बढ़ाती है। अत्र अनेके आचार्य मूर्धन्य विद्वांसा, यहाँ पर अनेक आचार्य और मूर्धन्य विद्वांसा, बड़े बड़े विद्वान वैदिक वांग्मय से अध्ययन, वैदिक वांग्मय के अध्ययन के लिए, वांग्मय माने साहित्य, तो वैदिक साहित्य के अध्ययन और अध्यापन के लिए इदानीम निरता यहाँ पर लगे रहते हैं। न केवलम भारतीय अपितु वैदेशिका ग्रीवाणवार्या अध्ययनाय अत्र आगच्छन्ति, न केवल भारतीय अपितु माने बल्कि विदेशी लोग भी ग्रीवाणवार्या संस्कृत वाणी के अध्ययन के लिए अत्र आगच्छन्ति, यहाँ आते हैं। और निःशुल्कम च विद्या गृह्णन्ति, और निःशुल्क विद्या ग्रहण करते हैं। अत्र त्रया विश्वविद्यालय सन्ति, यहाँ पे 3 विश्वविद्यालय हैं। तो यानी 3 विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विश्वविद्यालय और काशी विद्यापीठम, ये त्रया विश्वविद्यालय सन्ति, ये 3 विश्वविद्यालय हैं। और येषु नवीना नाम प्राचीना नाम च ज्ञान विज्ञान विषयाणाम अध्ययनम प्रचलति, जहां पर नवीन और प्राचीन ज्ञान विज्ञान के विषयों का अध्ययन चलता है। तो इस प्रकार से हम लोग इसका अर्थ पढ़ लिए। अब हम चलते हैं आगे। अगला हमारा गद्यांश वाराणसी से कुछ पूछ रहा है।
वाराणसी पाठ से भी लिया गया है, क्योंकि वाराणसी हमारी परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है। बार बार बता रहा हूं, वाराणसी का अध्ययन आप बढ़िया से करना कि इयम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली महात्मना महात्मना अत्रागत्य स्वाकीयान विचारान प्रसारयन् न केवलम दर्शने साहित्य धर्मे अपितु कला क्षेत्रे अपि इयं नगरी विविधानाम कलानाम शिल्पनश्च केते लोके विश्रुता। तो इयम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली, यह नगरी अनेक धर्मों की संगम स्थली है। महात्मा गौतम बुद्ध महात्मा गौतम बुद्ध महात्मा गौतम बुद्ध, तीर्थंकर परशुनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास, अन्य चा बहवा महात्मानान और अन्य बहुत से महात्मा यहाँ आकर अपने विचारों को प्रसारित करते हैं। न केवलम दर्शन साहित्य, न केवल दर्शन के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, अपितु कला क्षेत्रे अपि, बल्कि कला के क्षेत्र में भी यम नगरी विविध धर्माणाम कलानाम शिल्पनश्च केते लोके विश्रुता। यह नगरी अनेक प्रकार के धर्मों और कलाओं और शिल्प कलाओं के लिए संसार में बहुत ही प्रसिद्ध है। बहुत ही प्रसिद्ध है। संस्कृत वांग्मयम ऐसा नगरी भारतीय संस्कृत संस्कृत भाषा केंद्र स्थलम अस्ति। संस्कृत वांग्मय में यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। मुगल युवराजा दारा शिकोहा, मुगल युवराज दारा शिकोह यहाँ आकर यहाँ के उपनिषदों को पढ़ा और उससे प्रभावित होकर यहाँ के उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में कराया। आगे चलते हैं हम लोग। अगला हमारा है संस्कृत से अन्योक्त विलासा नामक पाठ से लिया गया है। अन्योक्त विलासा में जो पहला श्लोक है, नितराम नीचो अस्मितम खेदम को कदापि मां कृथा अत्यंत सरस हृदयो यथा परेशान गुण ग्राहितास। हे क्वीन, तुम अत्यधिक नीचे हो। ध्यान रखना, ये पाठ भी आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है कि नितराम नीचो अस्मि, मैं अत्यधिक नीचा हूं, तुम अत्यधिक नीचे हो। क्वीन का ये विचार है, तो कभी कह रहा है हे क्वीन, तुम अत्यधिक नीचे हो, यह सोचकर तुम्हें कभी भी दुखी नहीं होना है। अत्यंत सरस हृदय, क्योंकि तुम अत्यंत सरल हृदय वाले हो, और परेशान गुण ग्राहिता, और दूसरे के गुणों को ग्रहण करने वाले हो। हे क्वीन, मैं अत्यधिक नीचा हूं, यह सोचकर तुम्हें कभी भी दुख नहीं करना है, क्योंकि तुम अत्यंत सरल हृदय वाले हो और दूसरे के गुणों को ग्रहण करने वाले हो। दूसरा हमारा श्लोक है कि नीर क्षीर विवेके हंस आलस्यम त्वमेव तनेषु चेतु, और विश्व अस्मिन् धुन्नया कुलव्रतम पालिष्यत का। हे हंस, हंस के बारे में बताया जा रहा कि हे हंस, यदि दूध और पानी को अलग करने में तुम ही आलस्य दिखाओगे, हे हंस, यदि दूध और पानी को अलग करने में तुम ही आलस्य दिखाओगे, तो इस संसार में ऐसा कौन होगा जो अपनी कुल की मर्यादा का पालन करेगा। हे हंस, यदि दूध और पानी को अलग करने में तुम ही आलस्य दिखाओगे, तो इस संसार में ऐसा कौन होगा जो अपनी कुल की मर्यादा का पालन करेगा। ये भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसी प्रकार से आप पढ़ते रहना। आगे हम लोग अब चल रहे हैं कि तीसरा श्लोक है कि कोकिल आप देवसान तावद वीरसान करील विट पेश, यमान ना मिलद माला को पिरसाला समूल सती। हे कोयल, यहाँ कोयल के बारे में बताया जा रहा है कि हे कोयल, जब तक कोई रस से युक्त कोई अच्छा आम का वृक्ष नहीं मिल जाता है, तब तक आप अपने नीरस दिनों को इन कारिल के वृक्षों पे व्यतीत करना। हे कोयल, जब तक रस से युक्त कोई आम का वृक्ष आपको नहीं मिलता है, तब तक आप अपने बेकार दिनों को, निरस दिनों को इन करील के वृक्षों पर, बांस के वृक्षों पर व्यतीत करो। अगला हमारा ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि रे रे चातक सावधान मनसा
मित्र क्षणम श्रूयताम् अम्भोदा बहवो वसन्ति गगने सर्वैरपि नैतादृशा केचिद् वृष्टापि अध्ययन्ति वसुधाम् गर्जन्ति केचिद् वृथा यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरतो मह ब्रूहि दीनं वचा। रे रे चातक सावधान मनसा, हे मित्र चातक सावधान मन से एक क्षणम श्वेताम, एक क्षण के लिए मेरी बातों को सुनो। रे रे चातक सावधान मनसा, हे मित्र चातक सावधान मन से क्षणम श्वेताम, एक क्षण के लिए मेरी बातों को सुनो। अम्भोदा बहवो वसंती गगने, क्योंकि आकाश में अम्भोदा माने हाँ अम्भोदा माने बादल, गगने माने आकाश में, बहवो माने बहुत से, संति माने हैं क्योंकि इस आकाश में बहुत से बादल हैं। सर्वेर अपि नैतादृशा, लेकिन वह सभी एक समान नहीं है। केचिद वृष्टाभि अध्ययन्ति वसुधा, उसमें से कुछ वर्षा करके पृथ्वी को गीला कर देते हैं। और गर्जन्ति केचिद वृथा, और कुछ बेकार में ही गरजते रहते हैं। यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरतो, इसलिए तुम जिस जिस को देखते हो उसके पुरतो माने सामने, मां माने मत, ब्रूहि माने बोलो, दीन वचा उसके सामने तुम दीन बाड़ी मत बोलो। अब हम लोग चलते हैं अगला श्लोक हमारा है, ये भी उसी पाठ से है, अन्योक्ति विलासा से। अन्योक्ति विलासा बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें सोने का वर्णन करते हुए कवि कहता है, ना वै ताड़ नात ताप नाद वहिन मध्य, ना वै विक्रयात क्लेश मनो आह अस्मिन्, सुवर्णस में मुख्य दुखम तदेकम, यतो माम जना गुंजया तोलंती। ना वै ताड़नाथ तापनाद वहिन मध्य, वहिन माने अग्नि। तो सोना कहता है कि मैं अग्नि मध्य, अग्नि के बीच में तपाए जाने पर भी, तापनाद माने तपाए जाने पर भी मुझे दुख नहीं होता है, और मैं पीटे जाने से भी दुखी नहीं होता हूँ। तो मैं ना तो पीटे जाने से दुखी होता हूँ और ना ही अग्नि के बीच में तपाए जाने से दुखी होता हूँ। ना वह विक्रयात, ना मुझे बेचने से दुख होता है, ना मेरा मन कभी, हाँ मनो अस्मिन्, जो मेरा मन है वो कभी बेचने से भी दुखी नहीं होता है, ना अग्नि के बीच में तपाए जाने से दुखी होता है, ना पीटे जाने से दुखी होता है। सुवर्णस में मुख्य दुखम तदेकम, सोना कहता है कि मेरा मुख्य दुख केवल एक ही है, यतो माम जना गुंजया तोलंत, कि लोग मुझे, गुंजया माने छोटी सी तराजू में, कि लोग मुझे बहुत ही छोटी सी तराजू में तौलते हैं, इसलिए मेरा मन बहुत दुखी रहता है। अब हम लोग चलते हैं, 6वां नंबर श्लोक है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि रात्रिर गमिष्यत् भविष्यत् सुप्रभातम भानो सुदेष्यत् हसिष्यत् पंकजांजलि, इत्यं विचयन्ति कोशगते दुरेफे आहंत हंत नलनिम गजो जहार। रात्रिर गमिष्यत् भविष्यत् सुप्रभातम, रात बीतेगी। तो भैया एक भौरा था, वो कमल के पंखुड़ियां खिली हुई थी, विकसित थी, उसमें बैठकर उनके रस को चूस रहा था, और चूसते हुए इतना मदमस्त हो गया कि वह शाम हो गई, उड़ने को भूल गया, और उसी कमल की पंखुड़ियां बंद हुई, उसी में भौरा बंद हो गया है। तो भौरा उस कमल में बैठे बैठे सोच रहा है, जैसे आपको देखो चित्र के माध्यम से बताने का प्रयास किया जा रहा है। ये हाथी है, हाथी की सूंड है, और ये कमल है, ये भौरा इसमें बंद है। कि रात्रि गमिष्यत्, रात बीतेगी, भविष्यति माने होगा, भविष्यत माने होगा, सुप्रभातम माने सुंदर प्रातः काल, रात बीतेगी, सुंदर सा प्रातः काल होगा, भगवान सूर्य उदित होंगे, और कमल की पंखुड़ियां पंकजांजलि, पंकज यानी कमल की अंजलि माने पंखुड़ियां, हसिष्यति माने विकसित होंगी। कब? भानु उदिष्यति, प्रातः काल होगी, भगवान सूर्य उदित होंगे,
और कमल की पंखुड़ियां पुनः विकसित होगी। इत्थम विचयन्ति, यही विचार कर रहा था। और कोसे गते दुरेफे, यानी कमल की पंखुड़ियों में बंद भौरा यही विचार ही कर रहा था कि आहंत हंत नलिनी गजो जहारा। आहंत हंत, अरे बड़े दुख की बात है, बड़े दुख की बात है। नलिनी माने उस कमल के पौधे को, गज माने हाथी ने, जहार माने उखाड़ दिया। एक हाथी आया और वह कमल के पौधे को ही उखाड़ दिया। अब हम लोग चलते हैं आगे। अगला पाठ है हमारा होगा प्रबद्धो ग्रामीणा। तो प्रबद्धो ग्रामीणा भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कह रहा है इसमें प्रश्न, गद्यांश एक है आपका। गद्यांश कह रहा है कि एकदा बहवा जना घोमयानेन रेलम आरोहि नगरम प्रति गच्छन्ति स्म। एक बार बहुत से लोग घूमयानम रेलगाड़ी पर, आरोही माने सवार होकर, तो एक बार बहुत से लोग रेलगाड़ी पर सवार होकर घूमने के लिए नगर की ओर जा रहे थे। मौनम स्थितेषु एका नागरिका ग्रामीणान उपहासयन् अकथयत्। शांत बैठे हुए उन शांत बैठे हुए उन लोगों में से एक नागरिक ने गांव वालों की हंसी उड़ाते हुए कहा कि ग्रामीणा अद्याप पूर्ववत अशिक्षिता ज्ञानश्च सन्ति। ग्रामीण आज भी पहले की भांति अज्ञानी और अशिक्षित हैं। न तस्य विकासा अभवत् और न चा भवति शक्नोत, ना तो उनका विकास हुआ है और ना ही हो सकता है। तस्य तादृशम जल्पम श्रुत्वा कोऽपि चतुरा ग्रामीणा अब्रवीत। उनके उस प्रकार के, तादृशम माने उस प्रकार के, जल्पम माने बकवास को, श्रुत्वा माने सुनकर, कोऽपि चतुरा ग्रामीणा अब्रवीत, कोई चतुर ग्रामीण बोला कि भद्र नागरिक, हे भाई नागरिक, भवान एव किंचित प्रबोध, आप यह कैसे कह सकते हो। इदानीम अकर्ण कि भाई पीपीटी थोड़ा, हाँ, आप यह कैसे कह सकते हो कि भवान एव किंचित ब्रवीत, आप यह कैसे कह सकते हो कि मैं ही शिक्षित और मैं ही बहुत ज्ञानी हूँ। इदम अकर्ण सह नागरिका सह दर्पे ग्रीवम उन्नायमान अकथयत कथिष्याम परम पूर्वम समय विदितव्या। यह सुनकर वह नागरिक जो है बड़े गर्व से सिर ऊंचा करके बोला, कहा बोलूंगा परंतु पहले सत हो यानी चाहिए। तो ध्यान रखना बच्चों ना, ये जो भाग है हमने आपकी परीक्षा के दृष्टि से जो बहुत महत्वपूर्ण है उसी को लाया गया है। बाकी यदि आप विस्तार में पढ़ना चाहो तो आप हमारे चैनल पे पहले से ही प्रबद्धो ग्रामीणा पढ़ाकर रखा गया है, उसमें आप विस्तार पूर्वक पढ़ सकते हो। तो ये गद्यांश भी आपकी परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। पादेन विनापि दूरम यात किम, तो पत्रम हो जाएगा। अक्षरो युक्ताम कापि पंडितान है। नागरिका बहुकालम अचिंतयत, नागरिक बहुत समय तक सोचता रहा। अतः ग्रामीणा नवदयत, अतः ग्रामीण बोला अहम अस्या पहेलिकायाम उत्तरम न जानात, मैं इस पहेलिका का उत्तर नहीं जानता हूँ। तदा ग्रामीणा विहस स्व पहेलिकाया समय उत्तरम अवदत, तब वह ग्रामीण विहस यानी हंसते हुए अपनी पहेलिका का समय उत्तर दिया। नागरिका लज्जिता भूता पूर्वत त्रिष्टुम आत्रिष्ठते, नागरिक लज्जित होकर पहले की बात शांत पूर्वक बैठ गया। अपि कदाचित नागरिकेभ्यः प्रबुद्धतरा ग्रामीणा भवन्ति, और वह अनुभव किया कि जो ग्रामीण होते हैं वह कहीं कहीं नागरिक से भी अधिक बुद्धिमान हो सकते हैं। अब मेवाड़ा मुकुट है, तो मेवाड़ा मुकुट में जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है वो प्रथम सर्ग यानी अरावली का सारांश आप पढ़ना। तृतीय सर्ग महाराणा प्रताप का, द्वितीय सर्ग, और फिर इधर तृतीय सर्ग महाराणा प्रताप का बहुत महत्वपूर्ण है। और दूसरा सर्ग लक्ष्मी का भी आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसके बाद ना नायक राणा प्रताप का चरित्र चित्रण आप पढ़ लेना, इसका अध्ययन कर लेना, ये भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम लोग आगे चलते हैं व्याकरण में क्या है।
तो व्याकरण में जो प्रमुख शब्द और पर्यायवाची शब्द हैं इनका आप अध्ययन करना। अमृत, नभ, कमल, कामदेव, सरोवर, फूल। तो यानी अमृत सोम सुधा हो जाएगा। अमृत का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? सोम हो जाएगा, सुधा हो जाएगा, अमी हो जाएगा, अमी हो जाएगा। नभ, नभ का व्योम हो जाएगा, ठीक, नभ आकाश हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका पर्यायवाची। कमल का पंकज हो जाएगा, पंकज। जलज हो जाएगा, जलज हो जाएगा। कामदेव का, कामदेव का पर्यायवाची तो मदन हो जाएगा, मदन, मनोज। मदन, मदन माने कामदेव होता है, मनोज माने कामदेव होता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। सरोवर, सर माने सरोवर होता है। तालाब हो जाएगा, तालाब हो जाएगा, तड़ाग हो जाएगा, तड़ाग। फूल, पुष्प हो जाएगा, पुष्प। कुसुम, सुमन इत्यादि पुष्प फूल के पर्यायवाची हो जाएंगे। पृथ्वी, पुत्री, हवा। तो इस प्रकार से आप ये शब्द, कहने का मतलब यही है कि ये शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है। अमृत, नभ, कमल, कामदेव, सरोवर, फूल, पृथ्वी, पुत्री, हवा। और उसके बाद व्याकरण जो आपके शब्द रूपों में है वो सर्वनाम, सर्वनाम शब्द तद और इस्मद रखा गया है। तद माने वह होता है, तद माने वह होता है, सर्वनाम शब्द है। इसका रूप पुल्लिंग में भी चलेगा, इसका रूप स्त्रीलिंग में भी चलेगा और इसका रूप नपुंसक लिंग में भी चलेगा, तद शब्द का। और उसके बाद युष्मद शब्द है, एक युष्मद है। तो ये आपके पाठ्यक्रम में ये दोनों आपको पढ़ना है। युष्मद शब्द है, युष्मद माने तुम होता है, युष्मद माने तुम होता है, जिसका रूप तुम, 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 त्वाम, त्वया, तुभ्यम से चलता है। तो इस प्रकार से इसका भी अध्ययन कर लेना, ये भी आपकी परीक्षा की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। आगे हम लोग अब चलते हैं। अगला भाग हमारा पत्र लेखन आ गया है। तो पत्र लेखन हमारे YouTube चैनल पर पहले से ही पढ़ाकर डाल दिया गया है। पत्र लेखन जो है YouTube चैनल पर पहले से ही पढ़ाकर डाला गया है, उसका अध्ययन आप कर लेना। फिर यहाँ ये वाक्य संरचना और पत्र लेखन पर मुख्य बिंदु कह रहा है। तो पत्र लेखन तो पहले से पढ़ाया गया है। वाक्य का स्वरूप जो है वाच्य परिवर्तन है, जो पद विचार, पद परिचय है, विकारी एवं अविकारी शब्द है और पत्र लेखन है। तो ये भी आपकी परीक्षा में पत्र लेखन पूछा जाता है और इधर से भी 3 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। तो इसका अध्ययन आप कर लेना। आगे हम लोग चलते हैं निबंध पे। तो निबंध कौन कौन सा महत्वपूर्ण हो सकता है हमारे लिए? 7 नंबर का आता है। तो विज्ञान वादान या अभिशाप, विज्ञान वादान या अभिशाप, मेरा प्रिय कवि, मेरा प्रिय कवि, प्रदूषण की समस्या और समाधान, भारतीय किसान की समस्या और समाधान। तो ये परीक्षा की दृष्टि से, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो निबंध को लिखते समय थोड़ा ध्यान ये देना कि सबसे पहले आपको प्रस्तावना बनानी है। प्रस्तावना के अंतर्गत जिस विषय पे आप निबंध लिख रहे हो, जैसे विज्ञान वादान या अभिशाप दोनों कहा जाता है, तो जिस विषय पे आप निबंध लिख रहे हो उस विषय में पहले प्रस्तावना, पहली हेडिंग ही होनी चाहिए। क्या? प्रस्तावना। प्रस्तावना आपकी पहली हेडिंग होनी चाहिए। 7 नंबर का निबंध आता है। तो प्रस्तावना के अंतर्गत ना, जिस जो विषय आप चुनाव करते हो, जिस विषय पे आप निबंध लिखना चाहते हो, उस विषय के बारे में एक सामान्य जानकारी लिखना होता है। जैसे हमारा पहला भाग विज्ञान वरदान या अभिशाप दोनों है। तो विज्ञान हमारे लिए वरदान भी है, क्योंकि विज्ञान अनेक प्रकार के संसाधनों, अनेक प्रकार के संसाधन हमें दे रहा है। जो यात्राएं हम कई दिन लग जाते थे, जिन यात्राओं को करने में हमें 1 महीने लग जाते थे, आज विज्ञान के ने ऐसा साधन उपलब्ध करा दिया है कि वह यात्राएं कुछ ही दिनों में
कुछ ही समय में संभव हो जाती हैं। तो ऐसे तो विज्ञान हमारे लिए वरदान हो गया, और अभिशाप यानी विज्ञान से अनेक प्रकार के हथियार बनाए जा रहे हैं, विज्ञान अनेक प्रकार का आविष्कार कर रहा है। तो जो है वह मानव के लिए नुकसानदायक भी हो सकता है, तो विज्ञान अभिशाप भी हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम प्रस्तावना में थोड़ा सा लिखेंगे, विज्ञान वरदान और अभिशाप दोनों है। और उसके बाद में फिर हम लोग प्रस्तावना के बाद अगली हेडिंग आप रूपरेखा बना लेना, रूपरेखा बना लेना। तो रूपरेखा के अंतर्गत जितने प्रकार की जितनी हेडिंग होगी उसको आप इकट्ठा नोट कर लेना। निबंध लिखते समय रूपरेखा में जितनी हेडिंग होगी, तो पहली हेडिंग आपकी क्या होनी चाहिए? पहली हेडिंग आपकी प्रस्तावना होनी चाहिए। भाई प्रस्तावना बनाएंगे, प्रस्तावना के बाद हम रूपरेखा बनाएंगे। रूपरेखा में आप हेडिंग इसी प्रकार से बना लेना, विज्ञान वरदान है, तो विज्ञान किन क्षेत्रों में वरदान है इसको बनाना, और फिर उसके बाद अभिशाप बना लेना। विज्ञान भाई अभिशाप का भी काम कर रहा है, तो आप वरदान और अभिशाप दोनों है, तो विज्ञान वरदान और अभिशाप दोनों है। इस प्रकार से आप हेडिंग बनाना, और अंतिम में इसका उपसंहार कर देना है। निबंध का अंतिम हेडिंग उपसंहार रहती है। तो पहली हेडिंग हमारी प्रस्तावना होगी, दूसरी हेडिंग हम निबंध में रूपरेखा बनाएंगे, और जो हमारी अंतिम हेडिंग होगी वो उपसंहार होगी। इसी प्रकार से मेरा प्रिय कवि है, तो आपका जो भी प्रिय कवि हो, प्रिय कवि के ऊपर निबंध लिखना है। भारतीय किसान की समस्या और समाधान, ये भी महत्वपूर्ण है। भारतीय किसानों की अनेक समस्याएं हैं, उन समस्याओं का समाधान भी अनेक प्रकार से किया जा सकता है। प्रदूषण की समस्या और समाधान, तो प्रदूषण की भी बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं आज के वैज्ञानिक युग में, खासकर तो प्रदूषण के क्षेत्र में बहुत ही समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। तो ये हमारे निबंध का प्रारूप था। इस प्रकार से आप निबंध लिख लेना। आगे व्याकरण में जो हमें पढ़ना है, व्याकरण के अंतर्गत कुछ हमारे जो पाठ्यक्रम में रखे गए अलंकार हैं, तो अलंकार में उपमा और रूपक आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो उपमा अलंकार उसे कहते हैं जहां किसी वस्तु या व्यक्ति की तुलना किसी दूसरी वस्तु या व्यक्ति से की जाए, उसे जो है उपमा अलंकार कहते हैं। जैसे एक उदाहरण बहुत ही प्रसिद्ध है कि पीपर पात सरिस मन डोला, पीपर पात सरिस मन डोला, ये उपमा अलंकार का उदाहरण है। वैसे हमारे यूट्यूब चैनल पर अलंकार की एक वीडियो ही पूरी पड़ी हुई है, जिसमें बहुत ही विस्तार से पढ़ाया गया है। तो उपमा अलंकार आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक उदाहरण हरिपद कोमल कमल से, तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर रूपक अलंकार, जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाए, जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाए उसे रूपक अलंकार कहते हैं। भाई चरण कमल बंदो हरिराय, ये रूपक अलंकार का उदाहरण है। इसी प्रकार से रस जो हमारे पाठ्यक्रम में है, हास रस और करुण रस, तो करुण रस का यदि अस्थाई भाव पूछे तो ये तो शोक होता है भाई। हास रस का अस्थाई भाव हास होता है, करुण रस का अस्थाई भाव शोक होता है। तो हास रस जहां किसी व्यक्ति या वस्तु की वेशभूषा को देखकर मन में हंसी का अनुभव हो, उसे हास्य रस कहा जाता है, उसे हास्य रस कहा जाता है। और करुण रस उसे कहा जाता है जहां जब शोक नामक अस्थाई भाव विभाव अनुभव और संचारी भाव से संयोग करता है, तो उसे करुण रस कहा जाता है। जथा पंख बिनु खगयत दीना, मन बिनु फन करिवर करहीना, असमम जीवन बंध भिन्न तो ही, और ज्यों जड़ देव जियावै मोही, ये करुण रस का बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण है। और यदि आप विस्तार में पढ़ना चाहते हो तो एक वीडियो पहले से ही रस छंद अलंकार की आप YouTube चैनल पर उपलब्ध है, आप वहां जाकर उसको पढ़ लेना। अब हम लोग उपसर्ग देखते हैं, तो हमारे उपसर्ग जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, अधि अप अनु उप परि। तो उपसर्ग के क्षेत्र में उपसर्ग का मतलब ये होता है कि उपसर्ग किसी शब्द के पहले जब लगता है ना, जब उसके अर्थ को बदल दे तो वही उपसर्ग है।
जैसे अधि उपसर्ग से मान लो ऐसे देता है कि शब्द बनाने के लिए, तो अधिकार हो जाएगा। अप से अपमान बना देना, तो इस प्रकार से सब बना बनाया शब्द रहेगा। पूछेगा अपमान में कौन सा उपसर्ग है। अनु अनुसार, अनेकों शब्द बनते हैं। अनुसार, उप उपमान, उपमान हो जाएगा। परिवर्तन हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। इस प्रकार से अनेकों अनेक शब्द बनते रहते हैं। आगे हमारा समास है। हमारे पाठ्यक्रम में समास भी रखा गया है। समास से भी कुछ प्रश्न आते हैं। समास में तो हमारे पाठ्यक्रम में कौन कौन सा समास है? एक तो भाई कर्मधारय समास है, वह विकल्प में पूछा जाएगा। समास द्वंद्व समास है, द्विगु समास है और बहुव्रीहि समास है। तो यही 4 समास हमें पढ़ना है। तो कर्मधारय विशेष और विशेषण की बात करता है। जैसे श्वेत कमल, समझना इसको, कि लिखा गया है कि श्वेत कमल, श्वेत कमल है, श्वेत कमल है। तो कमल तो है, लेकिन कमल की ये विशेषता है ना कि कमल है श्वेत, इसलिए कर्मधारय समास हो गया। वैसे यहाँ नील कमल है, कमल तो है, इस कमल की विशेषता है कि कमल है नील कमल। महात्मा, आत्मा तो है लेकिन वो महान आत्मा है, महान आत्मा। कृष्ण सर्पा, सर्प काला सर्प। तो इस प्रकार से आप विशेषण और विशेष पहचान के जो है समास सही कर सकते हैं। और द्वंद्व समास बहुत ही आसान है। हार जीत जैसे कहा जाता है। द्वंद्व समास में बीच में योजक होता है, और जहां योजक होता है यहीं से आपको विग्रह का देना है। हार और जीत, पहला पद दूसरे पद का विलोम होना चाहिए, ये भी नियम है। और तो हार और जीत हो जाएगा। इसी प्रकार से मान लो पूछ ले कि माता पिता, माता पिता, तो माता और पिता हो जाएगा, माता पिता हो जाएगा। बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास, इसमें जो है पहला पद संख्यावाची तो हो सकता है, यानी द्विगु समास में भी पहला पद संख्यावाची होता है, यही इसकी प्रमुख पहचान है। द्विगु समास संख्यावाची, द्विगु पहला पद संख्यावाची होता है। जैसे पंचवटी हो गया, नवरात्रि हो गया, चौराहा हो गया, इस प्रकार। और ये समूह का अर्थ देंगे तो पंचवटी 5 वटों का समूह, चौराहा 4 राहों का समूह हो जाएगा। तो ये द्विगु समास हो जाएगा। उसके बाद बहुव्रीहि समास हमारा है। बहुव्रीहि समास में पीतांबर है, चक्रपाणि है, त्रिनेत्र, चक्रधर, लंबोदर, चंद्रशेखर, पंकज। ये बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है कुछ। पीतांबर, पीला, पीले वस्त्रों वाला, पीला है वस्त्र जिसका, अर्थात तो कौन? भगवान विष्णु हो जाएंगे। चक्रपाणि, चक्र है हाथ में जिसके, भगवान विष्णु या भगवान श्री कृष्ण। त्रिनेत्र, 3 नेत्रों वाला, कौन? भगवान शंकर। चक्रधर, चक्र को धारण करने वाले। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, लंबा है पेट जिसका, अर्थात कौन? भगवान गणेश जी। चंद्रशेखर, चंद्र है शिखर पर जिसके, अर्थात कौन? भगवान शंकर जी। पंकज, पंकज यानी पंख माने कीचड़, अज माने उत्पन्न होने वाला, तो कीचड़ में उत्पन्न होने वाला जो होता है वो पंकज कहलाता है। तो इस प्रकार आज हम लोग जो है हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास, हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास पढ़ा, हिंदी गद्य को पढ़ा, पद्य को पढ़ा, संस्कृत को पढ़ा, व्याकरण को पढ़ा। आज के लिए इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।